दोस्तों, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। दोस्तों, यह वाक्य जो है ना, आप इसको दोबारा सुनिए कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है, गरीब लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, यहाँ तक कि ना के बराबर। तो दोस्तों, इसमें क्या फ़र्क है, मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूँगा। एक ऐसा सिस्टम लाया हूँ कि आप दोस्तों, जो सिस्टम बताऊंगा, जो बिजनेस आइडिया बताऊंगा, यदि आप इसको करेंगे तो एक अमीरी की तरफ आप जाएंगे, यानी कि अमीर आदमी बनने की तरफ आपका मार्ग रहेगा, यानी कि आपका रास्ता रहेगा। दोस्तों देखिए, अमीर लोग हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करते, वो लोग पैसा से अपना काम करवाते हैं, पैसा से अपना काम। अब बोलेंगे पैसा काम तो नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा उनकी थिंकिंग होता है, ऐसा उनकी सोच होता है कि पैसा से वो अपना काम कैसे करवाएं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा आइडिया लेके आया हूँ कि आप भी अपने जो भी पैसा है, जो भी बिजनेस करने के लिए लगाने वाले हैं, तो आप अपने पैसे से कैसे काम करवाएं। आप वहाँ नहीं रहेंगे, आपका पैसा वहाँ काम करेगा, आपको जो रिटर्न होगा, जो प्रॉफिट होगा, आपको आपके बिना रहे आपके पास आएगा, आपके पॉकेट में आएगा। तो चलिए, इस सिस्टम को कैसे, यानी कि मैं तैयार किया हूँ, जो कि आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप कुमार सेन और आप देख रहे हैं फ्री बिजनेस कॉलेज, जो कि दोस्तों एक चैनल का नाम है, ठीक ना। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो सिस्टम है दोस्तों, उसमें फोकस करते हैं। ठीक, देखिए, आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं ये 5 साल से कपड़े का व्यापार करता हूँ। कपड़े का शुरुआत किया हूँ, कपड़े का भी चलाता हूँ, और कपड़े से रिलेटेड आप लोगों को जो तरीका बताऊँ, कपड़े का एग्जांपल लेके बताऊँगा, जिससे मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। ठीक, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप कपड़े का व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं या कोई भी करना चाहते हैं, तो देखिए, मैं कपड़े के एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखिए, यदि आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, यानी कि आप एक छोटे लेवल में, मीडियम में, ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा, आप पूरा का यानी कि एक हिसाब से पूरा स्टॉक रख के आप उसको रिटेलर के हिसाब से बेचना चाहते हैं, ठीक है ना? या होलसेलर भी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। ठीक, मैं आप तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तरीका समझेंगे तब आगे आप अमीरी की तरफ जा सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आप यानी कि दोस्तों, यदि महीना में आपको लाख रुपए कमाना है, तो आप सबसे पहले उसके बारे में सोचिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। समझिए, पहले उसको सोचिए, उसके बाद फिर यानी कि उसके उसके हिसाब से आप योजना तैयार करिए, आप वहाँ रहिए, ना रहिए, फिर भी आप वो कैसे काम कर सकता है। तो मैं इसको सोचकर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। ठीक, देखिए, आप यदि कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए, आपको क्या करना है, यानी कि दोस्तों 4-5 कैटेगरी में आपको यानी कि करना है। शुरुआत आप एक एक कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं 4 से 5 कैटेगरी बताऊँगा कि आप इस सिस्टम को कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले बच्चों का आइटम जो होता है दोस्तों, छोटे-छोटे बच्चों का आप समझ सकते हैं, जो भी कपड़ा आता है, एक उनका लिस्ट बनाइए। छोटे बच्चों की एक लिस्ट बना लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चड्डी हो गया, गंजी हो गया, मेघा हो गया, टी-शर्ट हो गया, चड्डा हो गया, लोवर हो गया, ये सब चीज़ का आप लिस्ट बनाइए। मैं तरीका बताऊँगा दोस्तों लास्ट में, ठीक है ना, कि आपको कैसे से कैसे इसको मैनेज करना है। आप ना रहें, फिर भी आपका पैसा ₹1 कोई नहीं खा सकता है, ठीक? देखिए, मैं यानी कि बच्चे का कैटेगरी का कपड़ा का लिस्ट बनाइए, उसके बाद थोड़ा 10 साल तक का बनाइए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में आप यानी कि 10 से ऊपर जहाँ तक हो सकता है, और एक लास्ट में बुढ़ापे, यानी 3 कैटेगरी। ये हो गया, यानी कि लड़के यानी कि पुरुषों के लिए समझ सकते हैं। 3 कॉलम तैयार किए, एक बच्चे, एक यंग, एक बुढ़ापे, ठीक? 3 विभाजन में आप आइटम रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक ना? मैं आइटम का नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप मुझे कमेंट्स करिए कि क्या-क्या रखना है, कैसे, तो मैं अगला वीडियो में बात करूँगा, ठीक ना? मैं उसको लिस्ट बना के खुद रखा हूँ दोस्तों, ठीक ना? तो उसको मैं बाद में बात करूँगा। आपको 3 कॉलम बनाना है पहला, और उसके बाद दूसरा में आपको लड़कियों का क्या-क्या रखना है। लड़कियों के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुर्ती, स्लैक्स, दुपट्टा, एक कॉलम ये हो गया लड़कियों के लिए, और उसके बाद एक और रख सकते हैं आज का फैंसी के हिसाब से, जैसे फ्रॉक आता है, फ्रॉक आता है, जैसे लेगी सूट वगैरह, इस तरफ से यानी 5 कॉलम आपको बनाना है, ठीक? 5 कॉलम आप लड़कियों के एक लिख सकते हैं, और एक ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खड़े कपड़े का होता है। यानी इस प्रकार से आपको कॉलम बनाना है, 5 कॉलम में अलग-अलग कैटेगरी का कपड़ा आपको रखना है, ठीक? अब 5 कॉलम बना लिए, आप शुरुआत यदि आपके पास पाँचों कॉलम के लिए पैसा नहीं, तो आप 1 कॉलम तो कर सकते हैं। 20,000 है तो स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, जितना है पहला कॉलम में लगा सकते हैं, या तो
2 कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं, 50-50 हज़ार का जितना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना ही कर, ठीक है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों इसका मेन पॉइंट पता है, मैनेजमेंट है, कैश फ्लो जो होता है ना, यानी कि पैसा का लेन-देन, कितना बिका, क्या माल बिका, कितना क्या है पूरा, ठीक। तो देखिए अब इस प्रकार से यदि आप कॉलम तैयार कर लेते हैं, तो अब बात जैसे आता है कि बेचने की बात आते हैं। तो दोस्तों आपको बेचना नहीं है, आपको सिर्फ़ शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम शुरुआते में सब पूरा आप सिस्टम तैयार करके, आपको शुरुआत में आपको जाना पड़ेगा माल लेने। माल कैसे आपको भिजवाना है और प्रॉफ़िट वाला माल खरीदना है, क्योंकि आप मज़दूर लगा के यानी बेचवा रहे हैं, तो आप प्रॉफ़िट वाला ही माल इसमें रखिए। और यह रखिए कि एक यानी कि फ़िक्स रेट वाला, ऐसा नहीं कि आपको मान लें कि मोल-भाव करना पड़ेगा, ऐसे में दिक्कत होगा, ठीक ना? देखिए आप फ़िक्स रेट वाला रखिए पहले, और अच्छा ऐसा माल खरीदते कि एक तरह का माल, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोवर खरीद रहे हैं, लोवर एक रेट का कम से कम नहीं तो आपके पास 12 पीस 15 पीस होना चाहिए, ठीक? 12-12 पीस या 6-6 पीस रख सकते हैं। इस तरह के से खरीदिए एक रेट वाला, और इस प्रकार से लोवर चड्ढा, इस प्रकार से जिस प्रकार से कॉलम आप जो रेटिंग बनाए, जो यानी कि कपड़े के जो नाम लिखे हैं, उसका बता रहा हूँ, ठीक? आपको खरीदना है, उसके बाद ला के अपने क्षेत्र का लड़के ढूँढना है। लड़के कैसे मिलेंगे? जो काम करने के इच्छुक हैं, जो बाहर जाते हैं काम करने, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं मिल के कि इस प्रकार से मेरा बिज़नेस मॉडल है, आप यहाँ आके मुझसे आप जुड़ के काम कर सकते हैं। मैं माल दूँगा, मैं आप लोगों को पूरा इस प्रकार से गाइड करूँगा कि आपको क्या माल, क्या रेट से बेचना है। तो उन्होंने यदि वो लोग तैयार हो जाते हैं, तो आप उनका 2-2 करके शिफ्ट बना सकते हैं, 2 लड़के एक दुकान में रख सकते हैं। तो उनको दे दीजिए कि माल आपको बेचना है। अब बेचना कहाँ है देखिए, आप सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। पहला बेस्ट है दोस्तों, आपके क्षेत्र में छोटे-छोटे मार्केट हर जगह लगता है। यदि आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके क्षेत्र में जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हर दिन, हर सप्ताह में 2 दिन, 4 दिन तो लगता ही है मार्केट, तो वहाँ बेचिए मार्केट। वहाँ बेचिए माल, ठीक। जैसे पूरा जो सिस्टम है ना, उस प्रकार तैयार करने के बाद बच्चों को पूरा जैसे गाइड करने के बाद उनको बता दीजिए। उसमें देखिए रेट डालने में भी आपको एक मैं बता दे रहा हूँ टिप्स, जैसे कि वहाँ रेट डलवा रहे हैं तो एक बढ़िया, आप चाहें तो इस प्रकार से टैग बनवा सकते हैं जो कपड़े में चिपकाते हैं, स्टिकर टाइप का। और दूसरी नहीं तो आप शुरुआत में कुछ नहीं, आप एक स्टेपलर लीजिए, और कोरा कागज़, जो सादा कागज़ आता है, उस प्रकार से, इस प्रकार से चिट छोटा-छोटा बनिए, और एक अपना सील पैड, यानी अपने नाम का ब्रांड कुछ बनाना चाहते हैं आगे चलकर, तो उसके हिसाब से आप एक सील बनवाइए, ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ी ना कर पाए। यानी कि आपके मज़दूर वो गलत रेट बेच के अपना फ़ायदा कमाने के लिए आपका बिज़नेस को, यानी कि कोई हानि ना पहुँचा पाए। इसके आधार पर आप अपना एक बढ़िया लोगो बनवाइए, उसके बाद उसमें लोगो का चिन्ह मारिए और उसमें रेट डालिए, और धीरे-धीरे करके प्रचार हो जाएगा कि आप चाहें तो 1 आध 2 चक्कर आप जा सकते हो उनको, यानी कि व्यापारियों को, जो कस्टमर आएँगे आपके दुकान पर लेने, उनको बता देंगे कि मेरा इस प्रकार से ऐसा-ऐसा काम है। आप फ़िक्स रेट पर चाहेंगे तो माल ले लीजिए, और मार्केट से हमेशा अपना रेट थोड़ा-सा भले से 2 से 5% ही डाउन रहे, लेकिन कम रेट में अपना माल दीजिए, ठीक ना? और क्वालिटी अच्छी दीजिए। तो जिससे कस्टमर का जो है ना आपके पास यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिससे आपका बिक्री बहुत तेज़ी से होगा। और आप, मैं बता दूँ, यदि इस प्रकार से तैयार करते हैं ना, तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आप इससे बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, यदि आप 2-200 रुपए मज़दूरी देकर लोगों को भेज रहे हैं काम करने के लिए, तो कम से कम नहीं, आपको कमा के ₹1000 प्रॉफ़िट देंगे। 200-400 रुपए अपना अलग काटने के बाद आपको प्रॉफ़िट होगा एक दुकान से ₹1000। तो समझ सकते हैं, इस प्रकार से यदि आप 5 कॉलम धीरे-धीरे करके चला सकते हैं, 5 से 6 कॉलम, 10 कॉलम, जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, रुकना नहीं है। शुरुआत बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से तैयार करिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए। उसके बाद इस प्रकार से यदि आप जैसे चला लेते हैं, और यदि कोशिश करेंगे तो चल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होते हैं। भले से 1-2 बार, 3 बार आपको दिक्कत करना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, साल भर तक दिक्कत करना पड़ेगी, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सिस्टम तैयार करना है, जैसे मैं पिछले बताया। तो आपको तैयार करने के बाद अब आता है मैनेजमेंट की बात है, जैसे कि अब तो हम दे देंगे माल, बेचेंगे। देखिए आपको उनमें से एक लोगों को भी आपको बताना है कि मुझे शाम को हिसाब चाहिए। आप क्या करिए, जैसे एक कॉलम में मतलब लेते हैं 5 से 10 आइटम दिए, 5 से 6 आइटम दिए, ठीक ना? जैसे लोवर, चड्डा, टी-शर्ट, शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह, इस प्रकार से आपको एक कॉलम दिए। उसमें आपको
अपने पास एक यानी कि स्टाफ टाइप में एक मैनेजर के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए लंबा काम कर रहे हैं, अमीर की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो आपको अमीरों लोग जिस प्रकार से करते हैं ना, उस प्रकार से आपको भी करना पड़ेगा, भले से छोटा लेवल में हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा मैनेजर रखना है, भले से 200 रुपये उसको भी दीजिए, कॉपी पेन से लिखवाइए शुरुआत में। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं, शुरुआत में आप कॉपी पेन में बढ़िया सिस्टम तैयार करिए कि देखिए मैं आपको इतना इतना माल दे रहा हूँ, लोवर इतना पीस है, चड्डा इतना पीस है, इस प्रकार से लिख के दे दीजिए और उनको बताइए कि आप जो भी बेचे उनमें दर्ज करिए और लास्ट में उसे शाम को हिसाब चाहिए, पूरा पीस गिनती के साथ चाहिए। पूरा पीस वो आप शाम को आएगा मार्केट से बेच के बाद, वो जो आपके पास जो मैनेजर रहेगा वो गिनती करेगा, माल वापस लेगा और जो पैसा होगा उससे पूरा देखेगा, जो माल बिका उसका पूरा पैसा मिल रहा है कि नहीं, और उसके बाद जैसे जो माल बचा है वो तो सही में जितना माल चाहिए उतना है कि नहीं, मतलब पूरा इस प्रकार से आपको मैनेजमेंट करना है, शाम को आके हिसाब करना है, उसके बाद उन लोगों को छुट्टी दे देना है कि आप जाइए, अगले दिन आप सुबह फिर मेरे, इस प्रकार से आपका ये साइकिल चलता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो बिना मेहनत के पैसा कमाएंगे। शुरुआत में आपको क्या करना है, माल मंगा के देना है, उसके बाद वो माल खुद बिकेंगे। तो इस प्रकार से आप सिस्टम तैयार करके दोस्तों आप कपड़े का भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों अच्छा लगेगा, मेरे को लग रहा है ना, इस बिज़नेस में कपड़े का व्यापार बहुत जल्दी से ग्रो हो सकता है और इसमें ज़्यादा लफड़ा भी काम नहीं है, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स मिलता है बढ़िया खासा और इसमें हर चीज़ बढ़िया होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा सिस्टम आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया होगा तो दोस्तों कहीं पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा तो उसके लिए सॉरी। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि मैं आप लोगों को सही सटीक जानकारी दूँ। जो मेरे माइंड में आता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।